हाँ भाई, अपन ने लास्ट क्लास में जहाँ तक डिस्कस किया था उसके आगे का ये डिस्कशन चल रहा है। अपन के पास सॉल्विंग इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करना है। कल अपन ने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री अगर मेरे पास आ रहा है तो हमेशा एक साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, एक को टी मानेंगे, दूसरे को उसमें कन्वर्ट करेंगे, इसके बस सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको मैं आंसर दे दूंगा। लेकिन अपन को मन में ये रखना है कि मेरे पास जो डोमेन पे एक नज़र मेरी रहनी चाहिए कि डोमेन में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अपन को बात माइंड में रहनी चाहिए। मुद्दे की बात क्लियर है। चलो यहाँ पर ये सॉल्व करने कह रहा है कि इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, तो इसको इनइक्वलिटी सॉल्व कैसे करोगे, मुद्दे की बात ये है पहले। तो मैंने कहा मेरे पास अगर मन की आंखों से देखो तो एक क्वाड्रेटिक लिखी है, बस क्वाड्रेटिक में एक्स की जगह पर कॉट इनवर्स एक्स बैठ गया है। मुद्दे की बात क्लियर है। यस सर। स्टेप फर्स्ट इनमें क्या करना है, जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए हमेशा जो भी एक्स की जगह पर बैठा है उसको हमेशा अगेन टी मान लो। तो मेरे पास स्टेप फर्स्ट क्या है, कॉट इनवर्स एक्स को क्या मान लूंगा, टी टी। मान लो। तो लिख लो स्टेप फर्स्ट, मेक ऑल आई टी एफ सेम। मान लो कल को यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स रहता, यहाँ पे साइन इनवर्स रहता, तो अपन दोनों को सेम में कन्वर्ट करते। बात पकड़ में आ रही। एंड टेक आई टी एफ इज इक्वल टू टी एंड सॉल्व इनइक्वालिटी। तो अपन को क्या करना है, कॉट इनवर्स एक्स को यहाँ मान लेंगे, टी। टी मान लेंगे। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक क्या बन गई, टी स्क्वायर माइनस की 5t प्लस की 6, जीरो जीरो से बड़ी होनी चाहिए। हाथ पकड़ में आ गई। सेकंड बार अगर यस मैं सर। यहाँ से बोलूंगा तो यहाँ से फैक्टर क्या आएगा, टी माइनस का 3 और टी माइनस 2, यही आ रहा है। जरा मन की आंखों से देखो, तो टी की वैल्यू बिलोंग करेगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, यूनियन सॉरी यूनियन क्लोज नहीं, ओपन ब्रैकेट 2 से लेके 3 से लेके इन्फिनिटी तक। मुद्दे की बात क्लियर है। यस सर। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, टी की वैल्यू आई है। ध्यान से सुनना, मेरे पास ये टी की वैल्यू आई, लेकिन अपन को याद ये रखना है कि टी मेरा है क्या, कॉट इनवर्स एक्स। नॉट इनवर्स एक्स। तो टी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। सर ये साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स कॉट इनवर्स है ना, वो मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन वन। नॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक दौड़ सकता है, जरा ध्यान से बताओ, ग्राफ बताओ मेरे को। अच्छा कॉट इनवर्स एक्स है ना, वो जीरो से पाई तक। जीरो से पाई तक, तो मतलब टी की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। -1 से 1। तो हमेशा एक नजर कहां पे रहनी चाहिए इसकी, डोमेन डोमेन। डोमेन पे। तो टी कहां से कहां तक दौड़ सकता है, जीरो से लेके पाई तक। बात पकड़ में आई, कोई दर्द यहाँ तक, बोल लो। नो सर। नो सर। नो लेकिन सर। लेकिन एक बात हटा दी तुम लोगों ने, इसमें पाई बाय टू इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा। सर नहीं, इसमें पाई बाई टू। ध्यान से देखो, यही तो होता है कि कुछ और होता है। बोलो बोलो बोलो। अरे कॉट इनवर्स ग्राफ बताओ ना, ऐसे ही तो बनता है। हाँ हाँ सही है सही है, मैं कॉस इनवर्स समझा था। तो जीरो से पाई आएगा ना। हाँ जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू सही है। अरे भाई माइनस पाई बाय टू कहाँ से हटा दोगे। ओ। अरे वो तो जो तुम लोग ग्राफ सुन सोच रहे हो ना, वो दूसरा है, हाँ ये हाँ। वाला है। ये किसका होता है, सेकंड वर्स एक्स का। सही कंफ्यूजन हो है। रहा है, कहा था ग्राफ को रट्टा मार लो, यस है ना। सर यस चलो सर। मुद्दे की बात पे आते हैं। अच्छा मतलब टी की लोग कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकते हैं, जीरो से लेके पाई तक। पाई तक। क्लियर है ये बात। हाँ हाँ। ध्यान से सुनना, मेरे पास टी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग, अब नंबर लाइन पे दौड़ा दूं मैं, तो नंबर लाइन पे जब मैं दौड़ाऊंगा तो एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी, 2, 3 और इन्फिनिटी, यही बोल रहा है। हाँ टी मेरा जीरो, जीरो कहाँ पर आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा। और पाई 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 कहाँ पे आएगा, 3.14, यहाँ कहीं पाई आएगा। सही है। एक बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन, 3 से इन्फिनिटी, यही बोल रहा है। एक बोल रहा है जीरो से लेके पाई तक, तो इनमें कॉमन रीजन कितना है। जीरो से टू, थ्री से पाई। तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दौड़ सकती है, जीरो से टी लेके बिलोंग 2 टू तक, तक। यूनियन और 3 से थ्री से लेके पाई पाई तक। तक। कोई दर्द हो तो बोलो, सही है। किसी भी प्रकार की कोई भी संशय हो तो अभी बोल दो। तो नो सर। स्टेप सेकंड मेरा यही था। हाँ। स्टेप सेकंड लिख लो, स्टेप सेकंड लिख लो, ऑल रेंज ऑफ आई टी एफ विद सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी ड्रॉ। सर सर वेट सर। सर वेट वेट वेट, ऑल रेंज ऑफ आई टी एफ। लिखो लिखो, ड्रॉ ऑल द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ड्रॉ ऑल द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन
of odd add range of ITF with solution of inequality नोट डाउन हो गया। हाँ मतलब इसकी रेंज वाले भी पॉइंट नंबर लाइन पे दौड़ाने हैं और इसके सोल्यूशन वाले नंबर लाइन पे दौड़ाने हैं। जो भी कॉमन रीजन आएगा वो मेरा टी की वैल्यू वहां से वहां तक लाई करेगी। लेकिन सर मेरे से मांगी क्या है इसने, एक्स की वैल्यू मांगी है, टी की नहीं मांगी है। टी अपन का है क्या, कॉट इनवर्स एक्स है। एक्स। तो अगला स्टेप क्या होगा, ये मेरा जो टी आया है वो क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है। कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक यूनियन कॉट इनवर्स एक्स कहां से कहां तक, 3 से लेके पाई तक। कोई दर्द है, ना सर। क्लियर है यहाँ तक, कोई भी दर्द हो तो अभी बोल दो। नहीं है। अब सुनना, मेरे को बताओ कॉट इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग। ये कॉट इनवर्स सेक्शन है वो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो थर्ड पॉइंट यही लिख लो, स्टेप थर्ड, before giving the answer always check the behavior of the inverse function, either it is decreasing or it is decreasing. If it is increasing then there is no change in inequality, if it is decreasing then change in inequality sign। बात पकड़ में आ गई, हाँ लिख लिया पॉइंट। हाँ before giving the answer always check, before giving the answer always check the behavior of ITF function, either it is increasing or it is decreasing. If it is increasing then inequality sign will be no change, there is no change in inequality sign। if it is decreasing then inequality sign will be चेंज। change। तो अब मेरे को बताइए कॉट इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ स्टेप थर्ड मेरा यही था। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जब मैं दोनों तरफ इनवर्स हटाऊंगा तो मेरे पास ये आएगी इनइक्वलिटी, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दूं, कॉट कॉट जीरो से। 0 से लेके कॉट 2 तक, हाँ एक्स की वैल्यू कॉट 3 से लेके कॉट पाई तक। कोई दर्द हो तो चिल्लाओ। नहीं है। नहीं। तो यहाँ पर कॉट 0 की वैल्यू कौन बोलेगा, कॉट 0 बोलो, बोल दो बोल दो, शर्म बची हो तो बोल देना सही आंसर। इन्फिनिटी होती है। कॉट जीरो। नॉर। हाँ सही है। अरे याद कर लो, 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। हाँ तो ये कहां से कहां तक एक्स लाई करेगा, कॉट 2 से लेकर इन्फिनिटी तक लाई करेगा। हाँ यूनियन यहां से भी तो आएगा, कॉट पाई बोलो। अच्छा सर नहीं पता, पता ही नहीं सर, खा ही गए, सीधे ही खा गए। बोल दो कॉट पाई तो बोल दो, कॉट पाई बोलो। अरे कॉट पाई भी निकालना नहीं आ रहा, कॉट 180 कितना आएगा, नहीं आता तो बोल दो कॉस 180 डिवाइड बाई साइन 180 कर दो। साइन 180 की वैल्यू 0 आएगी और ये कॉट 80 की वैल्यू -1 आती तो माइनस की इन्फिनिटी आएगी नहीं आएगी। हम्म। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके कॉट 3 तक। तो आंसर क्या आया, माइनस इन्फिनिटी टू कॉट 3 यूनियन कॉट 2 टू इन्फिनिटी। ये आ गया आंसर इसका। बात पकड़ यस में आ सर। गई? कोई दर्द है? तो सबसे पहला स्टेप देखो, वैल्यू तो तुम्ही को रट्टा मारनी पड़ेगी। वैल्यू नहीं आती कि ट्रिग्नोमेट्री वाली, क्या वैल्यू नहीं आती क्या निकालनी, बताओ। अच्छा कॉट 270 की वैल्यू कितनी आएगी, नहीं पता सर, कह दो अस्सी। बोलो। क्यों, तुम्हें कुत्ते ने काट रखा है क्या, स्मिथ बोलेगा जो। सर मैंने आपके साथ ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है। तुम्हें नहीं आती कॉट 270 की वैल्यू, लिख लो इसको। कैसे निकालोगे, कॉट, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, हामी तो बोलो, कम से कम कुछ तो बोलो। 180 प्लस कितना जोड़ दूं मैं इसमें, 90। हाँ कॉट 180 प्लस ये क्या है लेकिन, कॉट 180 प्लस थीटा क्या देता है। क्या पूछे, कॉट 180 तो -1 होती है। अच्छा ये बताएगा, साइन 1150 की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे। साइन 1115 और 115 है ना, इसकी -1 मतलब 85 0 और 90 का
ये तुम लोग की फॉल्ट है, तुम लोग रट्टा नहीं मार रहे हो, वैल्यू निकालनी नहीं आती, ये तो मैं नहीं सिखाऊंगा आपको ना, क्योंकि ये बहुत पहले सिखाया था मैंने। ऊपर वाले की तो 0 है इतना पता है, नीचे वाली की पता नहीं। कितनी बता रहे हो कॉट 270 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। कैसे निकाल रहे हो कॉट 180 वो 180 प्लस कितना? माइनस का कॉट 90 आएगा, प्लस का कॉट 90 आएगा। अरे यार अरे वो प्लस वो माइनस माइनस। बोलो अब बोलो, कॉट 90 कितना होता है? 0। 0। बात पकड़ में आ गई। 115 की क्या है? करना क्या, तभी आंसर नहीं बता पा रहे थे करना क्या है। अगला वाला बताओ कैसे करोगे। स्टेप फर्स्ट, अब मैं स्टेप में लिखवा रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ। सेकंड वर्ड से क्या मानोगे? टी कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकते हैं, जल्दी से बोलो। सेकंड वर्ड से अब की बार याद करो, 0 से पाई माइनस का पाई बाई 2 आएगा अब की बार। सही है। क्लियर है? अच्छा अब मेरे को तो क्वांटिटी कैसी बनी? टी स्क्वायर माइनस का 60 प्लस का 8, 0 0 से बड़ा फैक्टर हो रहे हैं क्या? 4 2 8 4 2, हाँ टी माइनस का 4 टी माइनस का 2 हो गया फैक्टर। 0 से बड़े नंबर लाइन में 2 और 4 दौड़ेगा, मतलब कितना आंसर आएगा? 2 से 4 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 2, ये आएगा। पास तो नहीं हुआ ये। अच्छा मेरे पास नंबर लाइन पे दौड़ा दिया मैंने, अब बताओ मेरे पास दोनों में कॉमन रीजन देखना, किस किस में कॉमन रीजन देखना है? इसमें और इसमें, सोल्यूशन में और डोमेन में। तो क्या आएगा? एक बोल रहा है 2, एक बोल रहा है 4, ये आएगा। एक बोल रहा है, एक बोल रहा है ये, एक बोल रहा है 0 से पाई, 0 कहाँ बैठेगा? 0 यहाँ बैठेगा। पाई कहाँ बैठेगा? पाई यहाँ बैठेगा। माइनस पाई 2 यहाँ पाएगा, तो ये 1.57, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये सब बोलो जल्दी से। दोनों में कॉमन रीजन कितना आया? दोनों में कॉमन रीजन आएगा x बिलोंगिंग टू 0 से लेके 2 तक, लेकिन इसमें पाई बाई 2 को हटाना पड़ेगा। बात पकड़ में आ गई? कोई दर्द है यहाँ तक तो अभी बोल दो फटाक से, जल्दी से बोलो। या फिर टी नहीं, ये टी की वैल्यू कैसे बोलोगे? या तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक एंड यूनियन टी की वैल्यू पाई बाई 2 से लेके 2 तक। बात पकड़ में आ गई? दोनों सेम लिखें कि नहीं लिखें? सही है। अच्छा टी है क्या अपन का? टी मेरा सेकंड वर्ड सेक्स है, सेकंड वर्ड सेक्स डाल दूं यहाँ पे, 0 से लेके पाई बाई 2 तक सेकेंड वर्सेस, पाई बाई 2 से लेके कितना था? 2 था, ये 2 लिख दूं। अब बताओ सेकेंड वर्सेस ग्राफ कैसा बनता है, जरा ध्यान से देख के बताओ। कॉस के बारे में सोचो कि कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, तो ये ऐसा बनेगा। सही है। इंक्रीजिंग है, अगर इंक्रीजिंग। इनइक्वलिटी हाँ साइन है, नैनो है, नैनो कहाँ से तुमको नैनो दिख गया भैया? है। इंक्रीजिंग है कि नहीं है? इधर जाने पे इसकी वैल्यू बढ़ रही है हमेशा। हाँ सही। अरे 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 नहीं पकड़ में आई बात। आ गई आ गई आ गई। इंक्रीजिंग ही तो है, कुछ और है। हाँ नहीं, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अगर हाँ इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब एक्स इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू सेक 0 से लेके सेक पाई बाई 2 यूनियन एक्स की वैल्यू सेक पाई बाई 2 से लेके सेक 2 तक। कोई दर्द है यहाँ तक? नहीं है। पक्की बात है? हम्म। आगे बढ़े तो यस सेक सर। पाई बाई 2 की वैल्यू बोलो कितनी आती है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। सेक 0 की सेक 1 जीरो की 1। यूनियन इससे इन्फिनिटी, नहीं कितना था? सेक पाई बाई 2 इन्फिनिटी से लेके सेक 2, यही आएगी। सही है। लेकिन अब सुनना ध्यान से, यहाँ पर इन्फिनिटी कौन सा लें हम? मुद्दे की बात तो यही समझनी है। अब सुनना, सर एक गलती हो गई आपसे, क्या गलती हो गई दिखाऊं मैं? ये देखो, ये तो क्लियर है इतना, यहाँ से मेरे पास एक्स की कहाँ तक वैल्यू लाई करनी चाहिए? एक्स की वैल्यू 1 से infinity। पाई बाई 2 की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स से लेके 2 तक, यही था ना ओरिजिनली? हाँ हाँ सही है। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास अगर इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो सेक पाई बाई 2 देगा? हाँ पक्की बात है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सेक पाई बाई 2, ये तो क्लियर है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आया। हाँ सही है सर। ये ठीक है। अच्छा अब मैंने कहा कि मेरे पास अगर मैं तुमसे बोलूं सेक एक्स का ग्राफ कैसा बनता, तो कैसा बनाओगे? कॉस किसके बारे में सोचोगे? कॉस। कॉस एक्स के हाँ बारे में सोचोगे, उसका रिवर्स कर दोगे तो ग्राफ सर ऐसा ये बनता सही है। है। ऐसा, हाँ ऐसा। ये वाली लाइन कितने की होती है? पाई बाई 2 की लाइन होती है। हाँ कोई दर्द हो तो बोलो। यहाँ ध्यान से सुनना,
अगर मेरे पास x की वैल्यू π/2 से बड़ी है तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की माइनस इन्फिनिटी? x अगर ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटी बड़ी आ रही है, तो इसमें किस, अच्छा अगर x की वैल्यू π/2 छोटी होगी तो कहाँ जाती? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है, इक्वल लगा है क्या? नहीं लगा है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो मेरे पास x की वैल्यू sec π/2 बनेगी और यहाँ से sec 2 बनेगा। ये मेरे पास जो इनपुट में आया है ये मेरे पास कौन सा है, इस तरफ वाला है कि नहीं है? नहीं सर ये पकड़ थोड़ा समझ नहीं आ रहा है सर, ये मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया। सुनना ध्यान से। मैंने कहा कि ये जो इनपुट आ रहा है x का, ये जो x का इनपुट आ रहा है, ये बताओ कहाँ से कहाँ तक का आ रहा है? मैंने कहा मेरे को यही तो देखना है। अच्छा, अरे अरे यार, ध्यान से फिर से सुनो एक बार। मेरे पास सेक्स ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ये वाली लाइन कौन सी होती है, π/2 की लाइन होती है। यस सर। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ x 0 से लेके π/2 तक, तो किस तरफ जाओगे तुम? π/2 के लिए प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाओगे। इसमें क्या π/2 इंक्लूड हुआ है? नहीं है। नहीं हुआ, लेकिन कहाँ जा रहे हो फिर भी? प्लस इन्फिनिटी जा रहे हो। अब मैं अगर तुमसे बोलता हूँ x की वैल्यू π/2 से लेके π/2 से लेके पाई तक, तो π/2 से लेके पाई तक तो वैल्यू कहाँ पर आएगी, यहाँ पे आएगी। तो तुम्हारे पास ये इंटरवल है, इस इंटरवल में π/2 वैल्यू कहाँ जा रही है, π/2 पे? π/2 पे माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली इसी बिहाफ पे तो ये भी है ना, इसमें जो π/2 से हाँ π/2 है सही इसके है। आगे आ रहा है, पीछे नहीं जा रहा। अगर पीछे जा रहा होता तो मैं प्लस इन्फिनिटी लेता। बात पकड़ में आई? तो यहाँ पर हाँ ये माइनस इन्फिनिटी आएगा x की sec 2 तक। यहाँ तक कोई दर्द है? नो सर। कोई दर्द? आंसर क्या आया? आंसर क्या आया? माइनस इन्फिनिटी से लेके sec 2 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। कोई दर्द है? नो सर। नोट डाउन कर लो फटाक से। अगला अगला क्या? अगला मेरे पास ये ग्राफ है, कैसे लगाओगे बताओ? अच्छा, सेम अप्रोच है। फर्स्ट पहले क्या मानोगे, साइन इनवर्स x को ये मानेंगे। t माना। t कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, -1 से 1 तक। कोई दर्द है यहाँ तक? नो नहीं सर। है। अब मैंने कहा भाई मेरे पास t -1 से 1 तक लाई कर सकता है, ठीक है, मुद्दे की बात क्लियर है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन कितना बना, 10 स्क्वायर t -1 0 से बड़ा बना। फिर बोलो, तो यहाँ से 10t, नहीं पकड़ में आई बात? 10t आ गई। -1 10t +1 a माइनस बी a प्लस बी। जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पास मेरे पास क्या आ गया, 10t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, इसको जरा x की नज़र से देखना। तो 10t लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। यहाँ पर ओपन क्लोज नहीं आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। सही है। कोई दर्द है यहाँ तक? अरे अरे सर ये कैसे आ गया, 10t को मैंने x मान के रखा है। हाँ हाँ सही है सर। तो 10t कहाँ से कहाँ तक आ गया, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से 1 लेके से। इन्फिनिटी। मेरे को बात किसके बारे में करनी है, t के बारे में? एक्स के बारे में। नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल अपन को दोनों में कॉमन रीजन निकालना पड़ेगा। हाँ सही है। कॉमन रीजन निकालने के लिए कहाँ से लाओगे पकड़ के? इसमें मेरे को t का इंटरवल तो पता है, लेकिन यहाँ से मेरे को 10t पता है, यहाँ से मेरे को t चाहिए रहेगा। पकड़ में आ गई बात? आ गई। अब मैंने को बताओ, अच्छा अगर मैं थोड़ों को अलग अलग सेपरेट करके लिखूँ तो कैसा लिखूंगा? 10t बिलोंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, यूनियन 10t कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। कोई दर्द? बताओ 10t कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? ग्राफ देख के जरा बता दो। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग है ना? अरे ग्राफ ये होता है 10t का। हाँ सही है। सुनना ध्यान से, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों तरफ अगर इनवर्स ले जाऊंगा तो क्या इसमें इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा सर एक बात और तुमने ध्यान नहीं दी। सर क्या बात ध्यान नहीं थी, 10 इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? tan इनवर्स। हाँ, अरे ये तो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग बनता है। मतलब जैसा 10t का ग्राफ है वैसा ही 10 इनवर्स t का भी ग्राफ तो है। हाँ क्लियर है मुद्दे की बात? चलो ये तो
फर्जी की बात थी। तो मैंने कहा अगर मैं दोनों टेन इनवर्स को इस तरफ ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी बनेगा। टी की हम्म, वैल्यू टेन इनवर्स -1 तक, कोई दर्द यहाँ तक तो बोलो। नहीं है। लिख लिया, इंक्रीजिंग लिख लेना, बीच में चिपका देना कहीं इंक्रीजिंग 10t, यूनियन 10 टी की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 10 इनवर्स 1 से लेके 10 इनवर्स इन्फिनिटी तक। बोलो भाई 10 इनवर्स माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर 10, अच्छा मेरे को एक बात, और 10 में इन्फिनिटी, 10 इनवर्स में माइनस इन्फिनिटी कब आता है? tan इनवर्स में -π/2। 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी, यही होता है। 0 1 2 यही होता है। अरे ये क्या लिख दिया सर, कर दिया, यही नहीं समझ में आ रहा हमको तो। नहीं आया, ये तो मेरी ट्रिक थी याद करने की। चलो अब ध्यान से सुनना मेरे पास। 10 में इन्फिनिटी कब आता है? साइन 0/cos 0 होता है। जब साइन 0 की हाँ वैल्यू π/2 आएगी तो माइनस के π/2 पे वैल्यू देगा। हाँ, पकड़ में आ गई। तो t की वैल्यू यहाँ पर माइनस की π/2 आएगी, सही है। यहाँ पे कितनी आएगी? -1 कब देता है? 1 रहता तो π/4 देता, -1 है तो -π/4। -π/4। बात पकड़ में आ गई। अरे अपन को हाँ प्रिंसिपल वैल्यू भी ध्यान रखनी है क्योंकि 10 इनवर्स है हाँ, ना। tan इनवर्स है तो -π/2 से π/2। हाँ, इसीलिए अपन ने निगेटिव वाले ले लिए, अपन ने काम चल गया मेरा। यूनियन हाँ 10 इनवर्स 1 है तो कहाँ से कहाँ तक, π/2, π/4। 4 से लेके t कहाँ से कहाँ तक, 10 इनवर्स इन्फिनिटी का π/2। π/2 π/2। दोनों में इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है नहीं, दोनों। क्या नहीं इंक्लूडेड है? π/2। अरे 10 इनवर्स में तो आता है ना इसके प्रिंसिपल डोमेन में। हाँ हाँ तो बस वही तो है, इंक्लूड तो है ना। हाँ। तो अब बताओ दोनों में कॉमन रीजन कितना है? किन दोनों में सर, किन दोनों में, ये तो बताए नहीं। इसमें और जो ऊपर छोड़ के आए अपन इसका भाई एक, इनमें। हाँ, तो ये बताओ, सॉल्यूशन और रेंज में। तो ये मेरे पास कहाँ है, एक π/4 है, एक π/2 है, एक माइनस का π/4 है, एक माइनस का π/2 है। -1 कहाँ पर आएगा, -1 से 1 है, -1 आएगा कहाँ पे, यही नहीं पता है सर हमको तो। 1 π/4 और π/2 के बीच में आया कहीं, क्योंकि π/2 की वैल्यू होती है 1.57, इसका भी अदा कर दोगे तो 1 से छोटी आ जाएगी। यस सर। सिमिलरली -1 यहाँ कहीं आएगा। तो हाँ एक बोल रहा है -π/2 से -π/4 तक ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू एक बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक दोनों में कॉमन रीजन कितना है, t की वैल्यू -1 से -1 से माइनस -π/4, हाँ। यूनियन t की वैल्यू कहाँ से, π/4 से 1 तक, कोई दर्द यहाँ तक? ना सर। पक्की बात। अब बताओ t था क्या? टी तो साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स x है, तो यहाँ साइन इनवर्स x डालो t की जगह पे, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। सही है। यूनियन साइन इनवर्स x π/4 से लेके 1। अब बताओ साइन इनवर्स x कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? साइन इनवर्स एक्स ये तो इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का इंक्रीजिंग है। ही होगा। तो यहाँ पर जब मैं इस तरफ लाऊंगा तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, साइन ऑफ -1 आएगा। हाँ सही लिखा है अपन ने, कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं है? ठीक ठाक है सर। सर। हाँ बोलो। सर अगर इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है तो साइन इनवर्स एक्स का देखना है और साइन एक्स का देखना है। अपन ने एक गलती कर दी है पता है, बताऊं क्या? हाँ अपन ने गलत कंपैरिजन कर लिया है। x की वैल्यू ठीक तो है, t की वैल्यू वही मैं कहने वाला था। सही तो है वैसे। नहीं नहीं नहीं, गलत है। कहाँ पे गलत हुआ है? ये 10, जब 10t-1 10t+1 उसके नीचे वाला जो है। -इन्फिनिटी से 1 ठीक तो है। तो फिर उससे आपसे भी नीचे कैसे लिख दिया, जो सबसे थोड़ा और नीचे 2 लाइन छोड़ के जो नीचे लिखा है। कहाँ पे ये? 10, हाँ, वो 10 -इन्फिनिटी से जो हो जा रहा है।
ये तो सही है ना, माइनस ये पाई बाई दोनों। 2 आएगा, ये पाई बाई 4 आएगा, ये भी तो सही है। ओ, इसमें क्या दिक्कत है? सर हाँ बोलो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखना है ना सर? एक मिनट, सही है ना, पहले ये देखने कैलकुलेशन सही है, सही तो लग रही है। यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, टी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ठीक तो है, मेरे हिसाब से ठीक तो है। एक मिनट। ओ हो। पता है गलती मुझे क्या तो हो गई है? यार। गलती पता है क्या हो गई है? क्या? साइन इनवर्स एक्स जो होता है, अपन ने उसको टी माना है ना, तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? माइनस माइनस पाई, पाई बाई 2 -π/2 से π/2। पाई बाई 2। है ना, ये अपन ने -1 से 1 क्यों लिख लिया? ये तो एक्स लाई करेगा ना, ओ, हाँ। टी तो अपना वहां से -1 से। यस, करेक्ट। बात पकड़ में आ गई, लेकिन हाँ एक गलती, अब चलो गलती हो गई तो पकड़ में आ गई बात, कि अपन को लास्ट में एक्स का आंसर देते समय भी इसका रेस्ट्रिक्शन याद रखना पड़ेगा अब। हाँ यस है ना, देखा कितनी एक एक छोटी सी मिस्टेक थी, तभी कहूँ ये आंसर उल्टा पुल्टा कैसे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से -π/2 ये वाली बाउंड्री ही हट जाएगी, ये हम्म, वाली बाउंड्री ही हट जाएगी। कौन सी बाउंड्री? जो यहाँ पर अपन कंपैरिजन कर रहे थे, कौन सा कंपैरिजन? ये वाला, ये हट ही जाएगा। इसकी जगह पर कौन आएगा? -π/2 से लेके π/2 तक ये वाला रीजन ये आएगा। हम्म हाँ, इन दोनों में कॉमन रीजन अगेन यही वाला आ जाएगा। तो फिर मेरे पास जो आंसर आएगा वो -π/2 से लेके π/4 तक ही तो आएगा। सही है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा टी साइन इनवर्स -1, ठीक है। तो ये जो है, इसके बाद फिर उल्टा पुल्टा हो गया ये तो पूरा, इसको सही कर दें, यहाँ तक तो ठीक है ना। हम्म अब इसके पास टी की वैल्यू क्या थी? साइन इनवर्स एक्स थी, हाँ यस सर। -π/2 से लेके -π/4 तक, यूनियन साइन इनवर्स एक्स π/4 से लेके π/2 तक। क्लियर है? साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरफ आएगा तो साइन ऑफ π/2 बनेगा, साइन ऑफ π/2 की वैल्यू -1 आएगी, तो -1 से लेके एक्स की वैल्यू साइन π/4 है -1/√2 तक। कोई दर्द यहाँ तक? नहीं नहीं है। यूनियन यहाँ से क्या आएगा? एक्स की वैल्यू 1/√2 से लेके 1 तक। कोई दर्द? नहीं है। नहीं। अब यहाँ से जो आंसर आया है, और अपन को इन दोनों में भी कॉमन रीजन लेना पड़ेगा। क्लियर है? एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। तो मेरे को एक बोल रहा है -1 एक बोल रहा है -1/√2 और 1, एक बोल रहा है -1 से 1 तक, एक बोल रहा है -1 से -1/√2 तक। दोनों में कॉमन रीजन अगेन वही आ गया जो पहले था, है ना, वही आ गया। हम्म, सर हाँ बोलो। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं ना हम? क्या कह रहे हो? हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करते हैं ना सर, बिहेवियर। हाँ चेक किया तो था अपन ने। बट would we have to consider trigonometric function और reverse trigonometric function? जहाँ देखो देखो देखो, जो यहाँ पर बैठा होगा उसका चेक करेंगे। देखो यहाँ पर कौन बैठा था पिछली वाले क्वेश्चन में? 10 बैठा था। सही। यस सर। कहाँ गया? अरे 10 बैठा था ना, ध्यान करो। हाँ अरे हाँ। जब मैंने ग्राफ दिखाया था ऐसा वाला, तब देखा था 10 इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। हाँ सही है। कहाँ गया? दिख नहीं रहा यार कहीं पे। अरे 10 था ना यार कहीं बीच में, हाँ हाँ 10 का। उसमें मैंने कहा था कि 10, देखो देखो 10 इनवर्स, 10 भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और 10 इनवर्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तब सर मैंने कहा आपने सर आपने बताया था एक tan नहीं, वो कॉट है। कॉट है। हाँ कॉट है, tan नहीं। अच्छा जो कॉट भी हो। 0, कॉट 2 वही है, कॉट 3, नहीं, कॉट 5। अपन ने एक क्वेश्चन था लास्ट में हो या इसमें हो, इसमें तो कहीं दिख नहीं रहा, लास्ट वाले में था शायद। अरे ये है ना, लास्ट में।
ये है ना, सामने तो लिखा है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर अब की बार 10T था ना, हाँ। ये देखो 10T, जो 10 बैठा था उसका बिहेवियर देखा था मैंने, ओ अच्छा अच्छा, गॉट इट सर। है ना। यहाँ पर अब जो अंदर बैठा होगा उसका बिहेवियर देखना है, यहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा तभी यही तो जाएगा। क्लियर है? ओके सर। अच्छा नोट डाउन हो गया? Sir, I got confused, but at first you have considered trigonometry and that second problem you have considered inverse trigonometry. नहीं नहीं, तो यहाँ पे तो इन्वर्स, यहाँ पे तो ट्रिग्नोमेट्री थी ना, इसीलिए तो यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री थी यार। हाँ हाँ, got it sir. उसके बाद ITF आई तो मैं क्या करूँ? हाँ got it. समझ में आ गई? इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वरना बाउंस मार जाएगा तुरंत, ओके है ना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं मेंस में, और आते आ जाते नहीं, आते हैं। नोट डाउन हो गया? yes sir, हो गया। कोई दर्द है? No sir. चलो भाई, ठीक है।